Audio Jungle. इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले पूरे देश में चुनाव का माहौल है। पहले चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब जो नतीजे बाहर आ रहे हैं कुल मिलाकर, जो जैसा कि एग्जिट पोल कहा जाता है, तो मोदी भक्तों के लिए बहुत बुरी खबर है कि इस बार यूपीए और महागठबंधन हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पूरी तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं और यूपीए गठबंधन को बहुमत मिल सकता है। ये इस तरह का फिलहाल जो है मोदी सरकार की तरफ से तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, साम दाम दंड भेद। जैसे कि आप देखते हैं कि झूठ का बाजार किस तरह से गर्म किया जा रहा है। और खुद अगर पूरे कर्नाटक का अगर हम जायजा ले तो यहां पर भी कुछ फायदा भाजपा को होता नजर नहीं। बहरहाल 13 सीटें तो वो हासिल कर रही है और 14 कांग्रेस और 11 कांग्रेस और 4 जेडीएस कर्नाटक में सीटें जीतने के इम्कानात हैं। तो कुल मिलाकर देश की जनता ने यह फैसला किया हुआ है शायद, और यह अनुमान है, एक इम्कानात है कि इस बार मोदी सरकार को बहुमत नहीं मिल सकता। और तमाम हमारे पास पूरे स्टेट्स यानी कि पूरे राज्यों के एक ये कहिए, अनुमान कहिए कि हमारे पास वो मौजूद है। और वो किस तरह से एक पूरे देश में एक मोदी विरोध की लहर, भले ही वो अंधभक्तों को वो नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि इस बार मोदी हुकूमत नहीं बना रहे और कोई और प्रधानमंत्री होगा, ऐसे ही इम्कान नजर आ रहे हैं। लेकिन एक ईवीएम भी एक अपनी जगह पर है, वो खैर उसके ऊपर अब हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 40 सीटों का नुकसान भाजपा को होता नजर आ रहा है। बेलगाम शहर में भी अगर देखा जाए तो सुरेश अंगड़ी जो मुस्तकिल 3 बार जीतते आए हैं, इनकी कामयाबी डॉक्टर वीएस साधनावर छीन लेंगे और कांग्रेस यहां पर भी कामयाब होती नजर आ रही है। हमने कई सारे लोगों की जाकर राय मशवरे किए, उनसे पूछा, उनकी राय को पूछा, तो लोगों का यही कहना है कि 3 बार मुस्तकिल जीतने के बाद भी कोई तरक्याती कामों को अंगड़ी ने अंजाम नहीं दिया है। कभी येडुरप्पा, कभी वाजपेयी की लहर पर सवार होकर, कभी येडुरप्पा की लहर पर सवार होकर, तो कभी मोदी लहर पर सवार होकर 3 बार जीता। लेकिन इस बार जीतने के कोई इम्कानात नहीं है। और खासकर भाजपा की जानिब से जिस तरह से एक तशद्दुद वाले बयानात यानी कि नफरतों भरे बयानात को सामने आता देख रहे हैं, तो लोग भी उग चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम गाय गोबर और ये राम मंदिर बाबरी मस्जिद, ये अब जो है लोगों को अब इसमें दिलचस्पी नहीं है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रोजगार कहाँ है, गरीबी कहाँ दूर हुई, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। तो ये इन तमाम चीजों, भ्रष्टाचार का मामला है, तो इन तमाम चीजों पर लोग अब सवाल करने लगे हैं। और यही बात भाजपा को ले डूबने वाली है, क्योंकि इन्होंने पिछले 4.5 साल में कोई तरक्याती कामों को अंजाम नहीं दिया, बल्कि कभी पुलवामा के नाम पर उन्होंने वोट मांगने की कोशिश की। अभी हाल ही में जो बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है कि क्या तुम अपना वोट उन शहीदों को नहीं दोगे, तो क्या शहीदों के नाम पर ये अपना वोट हासिल करे। और लोग, देश की जनता ये समझ चुकी है और वो होशियार हो चुकी है। और इस बार तकरीबन मोदी का जाना तय है। तो आइए हम देखते हैं कि पूरी रियासतों में किस तरह का ये मतलब कैसे कि इम्कानात यानी कि एग्जिट पोल आ सकते हैं। तो हमने भी इत्तेहाद न्यूज की जानिब से भी कई सारे लोगों को फोन किया और अखबारात के रिपोर्टरों को वगैरह फोन करके हमने एक इकट्ठा किया है। हो सके ये तो इम्कानात है, आखिर तो हमें देखना है कि 23 मई को क्या नतीजे आते हैं। बेलगाम के अंदर भी 23 अप्रैल को चुनाव है, यहाँ पर होने जा रहे हैं और इस वक्त भी क्या क्या होते हैं देखेंगे। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।